दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों अब हमने शीट दिखाई थी आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले चैप्टर का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए है, क्योंकि सेक्शन ए में पढ़ता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये वाकई में ही जो क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग जो पेपर में आने वाले हैं इसी में से आएंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इसी के अंदर से आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके हमने ये आपका पेपर सेट किया, मतलब जो क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यों प्लस में। अच्छा, क्यों प्लस को कहा उन्होंने धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 3/2 है ना, या फिर 2/3 ऐसे टाइप की जो संख्याएं होती हैं, 5/2 हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। P/Q की फॉर्म में जो लिखी जा सकती हो। अब वो कह रहा है कि देखिए, ये भी 3/2 परिमेय संख्या और ये 3/2 भी परिमेय संख्या। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी जिसके आगे साइन ऐसा आ जाएगा उसको कहेंगे हम ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। हमें क्या कहा उसने कि धनात्मक परिमेय संख्या, यानी माइनस वाली कोई भी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल पॉजिटिव वाली। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है हमें, ये परिभाषित द्विआधारी संख्या स्टार के लिए, जहां A*B बराबर कितना दिया है, AB/2 ऐसा दिया गया है। ठीक है, और AB किसके हैं, AB बिलोंग कर रहे हैं क्यों प्लस में, यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। ठीक है, A और B जो होगा वो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। एक बात और बता दोस्तों मैं आपको, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, ना तो ये धनात्मक 0 ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक। ठीक है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो 0 एक धनात्मक संख्या नहीं है, ना ही एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि इसका तत्समक अवयव, क्या कहा है, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे तत्समक अवयव ज्ञात करना है, यानी आइडेंटिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन समझ आ गया, तो यहाँ देखिए, अगर मैं 3 की गुणा 1 में करूँ तो भी 3 ही आ रहा है, 5 की गुणा 1 में करूँ तो भी 5 ही आ रहा है। ये जो नंबर लिख रहे हैं हम, जिसकी गुणा किसी भी नंबर में करने से वापस नंबर मिल जा रहा है, इस नंबर को हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन ये रहा हमारा गुणा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे गुणा है। ऐसे ही अगर मैं 3 + 0 करूँ 3 आ रहा है, या फिर 5 + 0 करूँ तो 5 आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो गुणा की आइडेंटिटी होती है हमारी, गुणा की आइडेंटिटी 1 और जो जोड़ की आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। ऐसे यहाँ पे A*B की हमने स्टार के लिए मान लिया आइडेंटिटी E है, A*E बराबर क्या होना चाहिए, क्योंकि E एक आइडेंटिटी है उसकी, तो A*E बराबर A हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है। अगर हम इसे यहाँ से देख के सोल्व करके, B की जगह अगर हम E रखें, यहाँ पे अगर B की जगह E रखें तो यहाँ भी E रखा जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, A*E बराबर A, तो जो का तो है B था, यहाँ B/2 हो गया। तो इसकी जगह हम ये रखते हैं, AE/2 = A। अब क्या होगा, ये इसके बटा में जाएगा और 2 गुणा में चला जाएगा, तो 2 तो जाएगा गुणा में और ये A जाएगा इसके बटा में। ठीक है ना, तो E बराबर हो गया हमारा A × 2/A। अब A से A कट गया, यानी E कितना आया हमारा, E हमारा आ गया 2। तो देखिए दोस्तों, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ऊपरला भी इंटीजर है, निचला भी इंटीजर है, तो यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी आई, तत्समक आई, वो हमारा 2 है। दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो तो हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना लंबा सा कर दिया, बाकी का ऐसा कुछ बात नहीं है तो इसमें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।